सो है गाइस, मैं एक बार फिर से आ गया तुम्हारा भाई शाहरुख शेख और आप सबका वेलकम किया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल द रियल रिएक्शन एसएल के ऊपर। सो गाइस, तो आज हम एक फिर से नया बयान लेके आ गए मौलाना पीर अजमल रजा साहब का, ठीक है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बयान है, काफ़ी ब्यूटीफुल बयान है। तो आप सब लोग आराम से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को देखते हैं, उसके अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है, क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने समुद्रों से बड़ा हौसला अता फरमाया। सही बात। समुद्रों से बड़ा, समुद्रों से बड़ा मुश्किल होता है बेटी के कातिल से सुलह करना। बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है कांटे बिछाने वालों के रस्तों में फूल बिछाना। और भाई ये बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा बड़ा बड़ा। जिन्होंने पत्थर बरसाए हों, मक्के से निकाला हो, उनके गले में फूलों के हार डाला। पर सलाम उस पर के जिसने दुश्मनों को भी कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो हुजूर ने हिल्म का मुजाहरा किया, तदब्बुर, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, तो तदबीर है, को अच्छे से सुनना। ये आपको सियाना कर देगा। जो अल्लाह ने आपको दिया उस पर राजी रहे, सब्र करें और अपने इर्द गिर्द लोगों को देख के परेशान ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने अपनी उम्मत को सब्र सिखाया और साथ ये भी हुक्म फरमाया कि मुसीबतें और मुश्किलें बड़े लोगों पे आती हैं, छोटों पे मुश्किलात, जो दिल के छोटे हों, ज़हन के छोटे हों, उन पर अल्लाह मुश्किल नहीं डालता। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा मुश्किलात किन पे आती हैं? तो हुजूर ने फरमाया नबियों पे। किन पे या रसूल अल्लाह? उसके बाद तो हुजूर ने फरमाया फिर नेक लोगों पे, उलमा पे, सुलहा पे, सूफिया पे, अतकिया पे। इन लोगों पे बड़ी मुश्किलात होती, ये कठिन राहों से गुजरते। भाई तैयार करें ज़हनी तौर पे अपने आप मुश्किलात के लिए, आजमाइशों के लिए, तकलीफ़ों के लिए तैयार करें। जब आप तैयार रहेंगे फिर आने वाली मुश्किल आसानी से गुजर जाएगी। और जब कहेंगे पता नहीं क्या होगा, हौसला छोड़ जाएंगे, फिर मामला खराब होगा। दलेर रहें, तदब्बुर से चलें, दानाई से चलें, हिल्म पैदा करें, बुर्दबारी। हमें कई दफ़ा सजदा साफ करना पड़ता है, हम जो कहते हैं बात उसके उल्ट निकल आती है। हम किसी शख्स के बारे में कुछ तबसरा कर बैठते हैं, कुछ अरसे के बाद हमें पता चलता है कि वो तो ऐसा था ही नहीं, हमने गलत बात बोली है। हम बगैर तहकीक के, बगैर तफ्तीश के, हौसला ना होने की वजह से, सब्र ना होने की वजह से हम बहुत सारे काम कर गुजरते हैं, फिर हमें नुकसान होता है। अपनी ज़िंदगी में हिल्म ना छोड़ें, हौसला ना। लड़ाइयाँ होती हैं ना घरों में, उसकी वजह खामद होता है, बीवी नहीं होती। ये बात घर जाके बताना कि आज उन्होंने कहा। लड़ाई की वजह कौन होता है? ना बोलो तुसी, पर मैं तो आख ही छड़िया है, वो तो रिकॉर्ड हो गया है। लड़ाई की वजह कौन है? हाँ, जेड़े बातें लड़ते ने वो कूदे ही नहीं पे। वजह कौन बनता है जी? क्यों भला? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत की अकल आधी है तो तेरी तो पूरी है ना। जिसका मतलब है लड़ाई अगर बच सकती थी तो मर्द की वजह से बच सकती थी, घर में अमन हो सकता था। कहते हैं जी बड़ी बेवकूफ है, मेरी सुनती नहीं। तो मैंने कहा जो उससे बहस कर रहा है वो सियाना है? बोले जो बहस कर रहा है वो अक्लमंद है? बंदा तो चलो था वो दानश्वर शेक्सपियर, बातें बाज़-औक़ात उसकी कुछ ऐसी हैं। उससे किसी ने पूछा था औरतों से कौन जीत सकता है बहस में, तो उसने कहा था वो जो उनसे बहस ना करे, जो उनसे बहस है। तो भाई तू वजह इसलिए कि हौसला तो तू नहीं करना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी टेढ़ी लकड़ी है, सीधी करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। सीधी तो फिर कितना बेवकूफ है जो पत्थर से सर रगड़ रहा है, कितना नादान है जो ये हरकत कर रहा है, दरिया में छलांग लगा के कहता है डूबूंगा नहीं। तो भाई हौसला पैदा कर, हिल्म पैदा कर। बहुत सारी ऐसी बातें करे कि जिसमें इश्तियाल आएगा, फटाफट 3 लफ्ज़ तलाक के दे दिए, अब भागा गया मुफ्ती साहब के पास, ओहो 4 बच्चों का क्या बनेगा। और ये बात पक्की है कि बच्चों को सिर्फ उनकी माँ ही पाल सकती है, उनकी माँ। तूने 3 जुमले कहते सोचा ही नहीं, तेरा का गया, तो ये तो नई बीवी मिलेगी।
اور اس کا بھی کیا گیا, اس کو بھی شاید شوہر مل جائے. ان پھولوں کی پرورش صرف ان کا مالی کر سکتا ہے, صحیح بات. دوسرا کر سکتا تو تو نے حوصلہ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے غلطی بی بی کی تھی, پر تو مرد تھا نا, تیرے پاس تو دلیری تھی. فٹافٹی 3 طلاق کے جملے کہہ دیے. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز کام بڑے ہیں, پر طلاق جائز تو ہے, پر میرے رب کو پسند نہیں, اللہ کو پسند. تو نے مالی بگا دیا جس نے تیرے گھر کا باغ سینچنا تھا. تو بھائی یہ حوصلہ نہیں. درجنوں طلاقیں, 20 کیس, اور ابھی وہ شادی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو طلاق پہلے. اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں, صبر نہیں, رضا نہیں, ہم احساس نہیں کرتے. اگر تو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لیے بہتر سمجھا مجھے دے دیا, صحیح ہے, میری آزمائش ہے, کیا ہے, کچھ ہے جو اس نے بہتر سمجھا مجھے, اس نے, پھر تو سکھی ہو جائے, تیرے لیے جینا آسان ہو جائے, پھر تو بہت ساری پریشانیوں سے, آزمائشوں سے دور ہو جائے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ کرنے کا حکم دیا, دلیری. گائز تو آپ نے بیان سنا, بیان کافی زیادہ اچھا تھا, اور اس میں جو بہت کچھ اچھی چیزیں بتائی گئی, بہت کچھ اچھا بتایا گیا کہ بھائی کیسے ہم ایک دوسروں سے جھگڑا کر لیتے, کیسے اپنی جو وائف وغیرہ اس کو طلاق وغیرہ دے دیتے. یہ کتنا آسان رہتا ہے بولنا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی, وہ دے دی, پر گائز یہ بہت چیزیں بہت خراب ہے اور بہت ڈیفیکلٹ چیز ہے. تو اس ویڈیو کا اندر گائز جو انہوں نے جو بیان کیا کافی شارٹ بیان تھا, بٹ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بیان تھا, اور کافی اچھی انفارمیشن اس ویڈیو کے اندر دی گئی ہے. تو پلیز آپ سب لوگ بھی بتانا یہ ویڈیو آپ سب لوگوں کو کیسی لگی. اور مجھے تو میں تو ان کا بہت بڑا فین ہوں گائز, کیونکہ ان کا جو بولنے کا طریقہ, ان کا سمجھانے کا طریقہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور کافی الگ ہے گائز, کافی الگ ہے. ان کا جو سمجھانے کا طریقہ کافی یونیک ہے. تو آپ سب لوگ کو بھی یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتانا. تو گائز ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر, جب تک کے لیے بائے, لو یو اور لیٹس گو.